नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़े भूचाल की आहट सुनाई दे रही है। दरअसल टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने एक ऐसा दांव चला है जिससे सत्ताधारी दल टीएमसी और विपक्ष बीजेपी दोनों की नींदें उड़ गई हैं। हुमायूं कबीर ने अपनी एक नई पार्टी आम जनता इंडियन पार्टी का गठन किया है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर का ये मानना है कि उनका बाबरी मस्जिद का ऐलान करने से वो एक इमोशनल कार्ड तो पहले ही खेल चुके हैं और ये रास्ता मुर्शिदाबाद और मालदा से होकर गुजरेगा। तो हुमायूं कबीर का ये भी कहना है कि आज़ादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा। अगर मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम डिप्टी सीएम तो बनकर ही रहेगा। हुमायूं कबीर के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। टीएमसी से निलंबित हो चुके हैं। उनका कहना है कि बंगाल में मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा है। उन्होंने ममता बनर्जी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि टीएमसी ने मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझा है और उन्हें उनका हक नहीं दिया। यदि ममता बनर्जी गंभीर होती, मुसलमानों के बारे में सोचती, मुस्लिम समुदाय के बारे में सोचती तो कम से कम 90 से 100% मुस्लिम उम्मीदवार उतारती। लेकिन उन्होंने केवल 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है। इसी बात से नाराजगी है। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। उसके कारण टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से ही निकाल दिया था। कबीर का कहना है कि यदि 100 मुस्लिम वोट डालने जाएंगे तो वो बाबरी मस्जिद के नाम पर 80 वोट तो उनकी पार्टी को ही मिलेंगे। हुमायूं कबीर की पार्टी 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उन्होंने साफ कर दिया है कि बिना उनकी पार्टी के समर्थन के कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर सीट से पूनम बेगम को उतारने का फैसला लिया है, जहां से दिग्गज नेता ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी से निकलने के बाद 22 दिसंबर 2025 को उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। अब वो बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। तो पहला होगा 23 अप्रैल को, दूसरे दिन जब वोटिंग होगी वो 29 अप्रैल को होगी। तो ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रही हैं, जी तोड़ पूरी तरह से मेहनत कर रही हैं, लेकिन बीजेपी भी अपना पूरा दमखम लगा रही है। तो बीजेपी चाहती है कि बंगाल में बड़ा बदलाव हो। अभी तक केजरीवाल के समर्थन से ममता बनर्जी लगातार भाजपा पे प्रहार कर रही थी, चुनाव आयोग पर प्रहार कर रही थी। अब आगे देखते हैं कि हुमायूं कबीर इस विधानसभा चुनाव में कितने आगे तक जाते हैं। क्या वो ममता बनर्जी की पार्टी से निकलकर अपनी नई पार्टी को एक ज़मीन दे पाते हैं, ममता बनर्जी को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं, कितनी सीटों पर असर डालेगी उनकी पार्टी, ये सब देखने वाली बात होगी। तो खबर अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।